Thank you, welcome aspirants. This is your gateway to success. Let's crack it together. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आप देख रहे हैं द यूपी एस्पिरेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जो हमने कल पढ़ा था उसी का पार्ट 2, उसी के आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कल वाला एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। तो कल के नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था नोटेशंस। नोटेशंस मतलब बेसिकली होता है नंबर्स। उसके बाद पढ़ा था डिजिट्स और नंबर्स। डिजिट्स जो सिंगल डिजिट में होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और नंबर्स जो कि डबल डिजिट में होते हैं जैसे 12 14 143 100 1468 एंड एटसेट्रा। ठीक है। डिजिट्स होती हैं दो तरह के, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक ही होती है 0। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर है 2563, तो फेस वैल्यू जो नंबर जिस जगह पे है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू होता है कि फेस वैल्यू इनटू जिस पोजीशन पे वो नंबर है, जो मतलब जिस प्लेस पे वो नंबर है। लाइक मान लीजिए यही नंबर है हमारे पास 2563। अब 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 5 की पहले फेस वैल्यू हो गई 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 1s 10s 100 से, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। जैसे 8963 है, 8, अब मान लीजिए 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 1, क्योंकि 6 की प्लेस वैल्यू है 60। 6 इंटू 10 करेंगे तो 60, विच इज 6 इंटू 10 टू द पावर 1। अब बात करते हैं आगे, हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड एटसेट्रा। होल नंबर, जब नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दे तो उसे होल नंबर कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 सब हो, उसे इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। इंटीजर्स होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 के राइट साइड वाले नंबर, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और नेगेटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q बोले तो डेनोमिनेटर, Q का मतलब होता है डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए रैशनल नंबर में। और जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जैसे 2/4 6/9 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं इररेशनल नंबर की। इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 √3 √5 एंड एटसेट्रा। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं उनको साथ में मिला दें तो वो बन जाता है रियल नंबर। बात करते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर की। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो, जैसे 3 5 7 11। इनका फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो खुद होंगे। कॉम्पोजिट नंबर इसका ऑपोजिट, जिसका फैक्टर 1 वो खुद नंबर और उसके अलावा भी कई फैक्टर हो, जैसे 6 1 2 3 इसके फैक्टर है,
तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 तो है ही। तो इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स दो नंबर का सेट होता है, वो दो नंबर्स जिनके बीच के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 1 हो या तो वो खुद हो। जैसे 15 और 16, 15 का फैक्टर क्या होता है 1 3 5, 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2 4 8 और 1। दोनों में 1 मैच कर रहा है, बाकी कुछ मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, तो ये हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये हो गई कल की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। आज का हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उन्हीं के बराबर हो। तो हम आज बात करने वाले हैं परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर्स, अब जैसे परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर का सम जो होता है उसको छोड़ के जितने भी फैक्टर होंगे उनका सम उसके बराबर होगा। जैसे 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 एंड 6। तो अगर हम लोग 6 को छोड़ दें तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। अब दूसरा परफेक्ट नंबर है, मान लीजिए 28। 28 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 7 एंड 28। अब अगर 28 को छोड़ दें तो 1 + 2 + 4 + 7, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 14 भी होगा, 7 + 40, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, एक और परफेक्ट नंबर की बात करते हैं 496। अब 496 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 16 31 62 124 248 496। तो अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर दें 496 को छोड़ के तो हमारा सम 496 ही होगा। अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 इज इक्वल्स टू 496। तो 496 भी हमारा क्या है परफेक्ट नंबर है। एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको चेक करना है कि 8128 ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है सम रिजल्ट्स ऑन नंबर्स। ये बेसिकली है क्या? सम रिजल्ट्स ऑफ नंबर। ये बेसिकली होता ये है कि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आपका टाइम सेव करेंगे और आप टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट शुरू करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 सक्सेसिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 24। सक्सेसिव क्या होता है? मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 फिर 1 + 1 फिर 2 + 1 फिर 3 + 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, इन्हीं को कहते हैं सक्सेसिव नंबर्स। अब इनमें बोला गया है कि जो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब भी किसी भी 4 सक्सेसिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा डिविजिबल होंगे 24 से। अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 4 नेचुरल नंबर का, विच इज 66 × 67 × 68 ×
9। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 66 इंटू 67 होता है 4422। अब मान लीजिए 4422 को मल्टीप्लाई करते हैं 68 से, तो ये होता है 300696। अब 300696 को मल्टीप्लाई करते हैं 69 से, तो ये होता है 20748,024। ठीक है। अब अगर इस नंबर को 20748,024 को 24 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 864501। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, मैं खुद ही चेक करके दिखा देता हूं। देखिए 66 इंटू 67 इंटू 68 इंटू 69, ये हो गया 20748,024। ठीक है। उसके बाद इसको जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 864501। अब जरूरी नहीं है कि ये बड़े नंबर्स पे ही काम करे, ये छोटे नंबर्स भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है। तो 4 इंटू 5 हो गया 20, 20 इंटू 6 हो गया 120, 120 इंटू 7 हो गया 840। और 840 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक नंबर हम लोग और ले लेते हैं 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। ठीक है। सो 12 इंटू 13 होता है 156, 156 इंटू 14 ये होता है 2184, 2184 इंटू 15, सो ये होता है 32760। और इसको जब डिवाइड करेंगे 24 से 32760 डिवाइडेड बाय 24 तो आंसर आएगा 1365। ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, विच इज 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 15, 32760 डिवाइड बाय 24 1365। ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दोस नंबर्स। मतलब कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही उस नंबर का सम होगा। अब एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर होता है 361 और 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 37 और 18 प्लस 19 करेंगे तो ये भी हो जाता है 37। हेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 129 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। 129 का स्क्वायर होता है 16641 और 128 का स्क्वायर होता है 16384। दोनों को माइनस करते हैं तो 16641 माइनस 16384 तो ये हो जाता है 257। और अगर 129 प्लस 128 करते हैं तो ये भी हो जाता है 257, तो ये भी इसके इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी छोटे नंबर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196। 225 इंटू 196 तो ये होता है 29 और 15 और प्लस 14 भी होता है 129। हेंस दिस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकेंड रूल की। रूल कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। मतलब कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, लाइक 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हमें बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 8 से डिविजिबल होता है। तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 13 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 169 माइनस 121 अगर करते हैं तो आंसर होगा 48। और 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, मतलब ये सही है। अगर आप चाहें तो और भी नंबर से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। सो 289 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 64 और 64 इज 8 8 64। तो आंसर हो गया 8। अब एक और मान लीजिए कोई छोटा डिजिट ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 माइनस 25 होता है 24 और 8 3 जा होता है 24। तो ये हो गया आंसर। सो थर्ड रूल हमारा ये एक्सप्लेन करता है कि स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? नेक्स्ट थ्योरम कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उनका डिफरेंस हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब जैसे पहली चीज तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब अभी मैंने बताया था जो एक के बाद एक आते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है। सो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 196 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू 52। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 13। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 14 का स्क्वायर होता है 196। सो 256 माइनस 196 विच इज इक्वल्स टू 60। 60 डिवाइडेड बाय 4। सो 6 1 जा 6, 6 5 जा 20। आंसर हो जाएगा 15। अब आंसर बेसिकली मतलब ये है कि ये 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36। 64 माइनस 36 होता है 28 और 4 7 जा होता है 28। ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि एनी डिजिट रिपीटेड 6 टाइम्स इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 एंड 37। आपको ये नंबर याद कर लेना है 7, 11, 13 एंड 37। ठीक है। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट हो रही हो, एग्जांपल 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो वो हमेशा डिविजिबल होगा 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 7
1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 11 और 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 13 एंड 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 37। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बेसिकली चेक करने के लिए कैलकुलेटर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारा आ गया 79365। ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं विच इज 11, तो ये आ गया 50505। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया 13 विच इज 42735 एंड नेक्स्ट वन इज 37 विच इज 15015। ठीक है, सो ये पेपर में क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि 555 या फिर 6 टाइम्स 6 और 6 टाइम्स एनी नंबर वो किससे डिविजिबल होंगे। अगर हम लोग एक एग्जांपल और ले तो मान लीजिए 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 6 टाइम्स 2 है, तो अगर 6 टाइम 2 को डिवाइड करें 7 से, डिवाइड करें 11 से, डिवाइड करें 13 से एंड डिवाइड करें 37 से, तो क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया 31746 डिवाइडेड बाय 11, ये हो गया 20202 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया 17094 और डिवाइडेड बाय 37, सो ये हो गया 6006। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, विच सेज एनी नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर ट्वाइस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। मतलब कि कोई भी दो नंबर जो बार बार रिपीट होके बने हों वो हमेशा 101 से डिविजिबल होते हैं। एग्जाम्पल 4343। अगर 4343 को 101 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 43। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब दो नंबर ऐसे 4 डिजिट का नंबर डबल बार रिपीट होके हुआ है तो उसका आंसर भी लास्ट के 2 डिजिट में ही होता है। जैसे 5757 डिवाइडेड बाय 101, तो इसका आंसर होगा 57। उसी तरीके से मान लीजिए 87 डिवाइडेड बाय 87, तो इसका आंसर भी होगा 8787 डिवाइडेड बाय 101, तो इसका आंसर होगा 87। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, विच इज मान लीजिए 4747 डिवाइडेड बाय 101। ठीक है, 47। नेक्स्ट इज 8787 डिवाइडेड बाय 10187। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7th पार्ट की। 7th पार्ट कहता है इफ p इज प्राइम नंबर एंड n इज नेचुरल नंबर देन n to the power p minus n is always divisible by p। मतलब अगर n नेचुरल नंबर है और p प्राइम नंबर है तो n to the power p minus n जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा p से, मतलब प्राइम नंबर से। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले तो देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 11 एंड एटसेट्रा। और n मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर हम लोग इस केस में मान ले n नेचुरल नंबर को मान लेते हैं 7 और p मतलब प्राइम नंबर को मान लेते हैं 11, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n to the power p minus n is divisible by p। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह पे रखेंगे 7, p की जगह पे 11 माइनस n, n की जगह पे फिर से रखेंगे 7
देन डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 7 इंटू 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 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, -7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक, अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 4 5 6, ये होता है 117649। ठीक है, बाकी इसके बाद डिवाइड करते हैं तो 117649 इंटू 1 2 3 4 5, तो ये होता है 1977326743। ठीक है, और इसमें से जब हम लोग 7 माइनस करते हैं 1977326743 -7, तो आंसर आता है 1977326736 डिवाइडेड बाय 11। और जब हम लोग इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 179756976। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल है। आप इसे कैलकुलेटर से एक बार चेक भी कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा, ये तो इसमें एग्जाम्पल था इसलिए मैंने इसे समझा दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसका इजी वर्जन मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए नेचुरल नंबर हम लोगों ने ले लिया 3 और प्राइम नंबर ले लिया 5। ठीक है, तो फॉर्मूला इज n टू द पावर p माइनस n डिवाइडेड बाय p। तो n की जगह रख देंगे 3, पावर में 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा एंड दैट 3 जा, तो ये हो जाएगा 243 माइनस 3, सो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ही समझा जाए, समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज if n is an even number, if n is an odd number, then 2 to the power 2n plus 1 is always divisible by 5। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। सो फॉर्मूला है 2 to the power 2n plus 1 is always divisible by 5 if n is equals to odd number। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब n की जगह मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 3 plus 1 divided by 5, so ये हो जाएगा 2 to the power 6 plus 1 divided by 5, so ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 plus 1 divided by 5, so it is 65 divided by 5 which is 13। ठीक है, आप चाहे तो n की जगह दूसरे ऑड नंबर की वैल्यू लिख लीजिए। मान लीजिए n is equals to 5, so ये हो जाएगा 2 to the power 2n plus 1, so ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 5 plus 1, so ये हो जाएगा 2 to the power 10 plus 1, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 128, 256, 512, 1024 plus 1,
विच इज 1025 डिवाइडेड बाय 5. तो 1025 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 205. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज इफ n इज एन इवन नंबर देन 2 to the power 2n minus 1 is always divisible by 5. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इफ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स. इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, फॉर्मूला इज 2 to the power 2n minus 1 is always divided by 5. ठीक है, सो अगर हम लोग पहली वैल्यू में n की जगह 4 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 4 minus 1 divided by 5. सो ये हो जाएगा 2 to the power 8 minus 1 divided by 5. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256. 256 minus 1 divided by 5. ये हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 5. सो 255 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 51. अब मान लीजिए n की जगह रख लेते हैं 2. सो फॉर्मूला है 2 to the power 2n minus 1 डिवाइडेड बाय 5. सो 2 to the power 2 into 2 minus 1. ठीक है, तो 2 to the power 4 minus 1. 1, 2, 3, 4. ठीक है, माइनस 1. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 विच इज 16 माइनस 1. ये होता है 15. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3. सो ये भी हमारा सही है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. मतलब किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगा. अब इसमें एग्जांपल दे रखा है 66, 67, 68. तो पहले हम लोग यही चेक कर लेते हैं. अब पहले तो ये बता दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो हमारा इसमें एग्जांपल में दे रखा है 66 into 67 into 68. ठीक है, so 66 into 67 is equals to 4422 and 4422 into 68. so ये होता है 300696. ठीक है, so 300696 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 0 0 6 1 6 9 6 1 जा 6. सॉरी, यहाँ पे उतारा 9 तो 6 1 जा 6, ये हो जाए 3, फिर उतारा 6 तो 6 6 जा 36 0. सो आवर आंसर इज 50116. मतलब ये 6 से डिविजिबल है. जरूरी नहीं यही नंबर, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 12 into 13 into 14. सो 12 into 13, 12 into 13 होता है 2184 और 2184 into 14, 2184 into 14, एक सेकेंड, 2184 into 14. ठीक है, सो 2184 into 14, 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 और 133 का 3, 3 4 1 जा 4 और 3, 7 4 2 जा 8, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 6 3 और 4 7, 8 और 7, 15 का 5, 8 और 1 9 और 1 10 0 3. ये हो जाएगा 30576. ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तो 6 5 जा 30, 5 7, फिर से 0 कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो ये बचेगा 3 6 6 9 जा 36 विच इज 0। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6099, तो ये भी 6 से डिविजिबल है। तो ये थ्योरम भी हमारी सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप रिवाइंड करके फिर से देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। या अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करिए, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। Thank you for watching this video. We hope it helps you on your journey. Don't forget to follow our Instagram channel @the_up_aspirant.